तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। भाई देखो, एग्जाम की तैयारी करना इन द सेंस कि आप देखो, आपको कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी हारना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी भी नहीं है। जो भी चीज हुई वो हुई, उसको जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अचीवमेंट को, नेक्स्ट चीजों के बारे में सोचते हैं। तो इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आरआरबी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश क्यों, क्यों हताश हो रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो? अब भी आपके पास मौका है। ऐसे आने वाले बहुत सारे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, एक बारी विचार करना चाहिए और उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि वो तैयारी भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने आरआरबी में। अब ये तो सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि आरआरबी में आपने जी जान लगा दी थी और बहुत ज्यादा मेहनत। तो अब क्यों डगमगाना, अब क्यों अपने रास्ते से भटक जाना, अब क्यों निराश हो जाना? क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा कंटेंट जो है वो पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है। थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो आपको ऐसा लगता है कि बिगड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम अच्छा नहीं हुआ, मैम नेगेटिव ज्यादा हो गया है, मैम क्वेश्चन जो है वो अच्छे आए थे बट उसके हिसाब से हमने आंसर नहीं किए, नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट हम करके चले आए हैं। तो देखो, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है आरआरबी का। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड से। लेकिन क्या क्वेश्चन ये है कि क्या तब तक हमें रुक के इंतजार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि देखो भाई, आपका सबसे पहले जो आपके दरवाजे पर खड़ा है वो है नॉर्सेट 10। ठीक है, नॉर्सेट 10। अब कुछ भी हो चुका हो आपके आरआरबी में, उसको जाने दीजिए। नॉर्सेट 10 की अच्छे से आप स्ट्रैटेजी बना के आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, एग्जाम देना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तीसरी अगर मैं आपके आरएमएल एग्जाम की बात करूं तो विच वन आरएमएल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी एसजीपीटीआई। ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो फिर से आपका नॉर्थ सेट जो है वो 11 आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम ऐसे ही, ये सिर्फ गिनती के एग्जाम्स हैं जो यहाँ पे काउंटेड हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, यूपीएमएस का एग्जाम है। ठीक है, यूपीएमएस हो गया, फिर आपके अभी आरआरबी आएगा, आरआरबी का एग्जाम हो गया। ठीक है, आपका बिहार सीएचओ हो गया और भी स्टेट के आपके सीएचओ के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास है और बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपको आगे दे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है बेटा। ये सारे के सारे एग्जाम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस करना है और चीजों के बारे में क्या करना है, सोचना है। अलग से आपको चीजों को एडवांस लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैम जो हमने सोचा था कि आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट, माइनर से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आपको करना है सबसे पहले बच्चों बेसिक क्लियर। ये बेसिक थ्योरी आपको क्या करना है, क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व नहीं। दूसरी अगर मैं चीज की बात करूं तो आपको बेसिक थ्योरी क्लियर करने के बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा जितना आप कर सकते हैं। मॉक लेंथ आपको क्या करने हैं, मॉक टेस्ट देना लेंथ वाइज जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हैं। ठीक है, जो कि हमें एमसीक्यू सॉल्व करते करते पता चल जाता है। अब आपके मेजर प्रोपोर्शन का जो सब्जेक्ट हो गया और आपके जो माइनर प्रोपोर्शन का सब्जेक्ट हो गया, हम क्या करते हैं, माइनर को कम फोकस करते हैं और मेजर को ज्यादा फोकस करते हैं। हमें अभी भी करना यही है, लेकिन हमें माइनर को नेग्लेक्ट नहीं करना है बेटा। ठीक है, डोंट नेग्लेक्ट, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं माइनर के भी, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वेटेज जो अब देखने को मिल रहा है वो मेजर के साथ साथ माइनर भी अब इक्विवेलेंट हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत फोकस होकर चीजों के लिए आगे बढ़ना है, सोचना है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एंड यू हैव टू अचीव योर सक्सेस सून। ठीक है, समझ में आ गई बात? तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ ये जो जो भी आपको बेसिक थ्योरी क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, वो करोगे कैसे? तो मैं अगर बेसिक थ्योरी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, बेसिक अगर मैं आपके थ्योरी की बात करूं तो वो आपको करना है पेड क्लासेस में, बैचेस में इनरोल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं वही एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करूं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी हो सकती है आपके यूट्यूब। ठीक है, जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होती है, जैसे कि पीडियाट्रिक की क्लास आपकी होती है 11 AM,
तो इसको भी आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे ज्वाइन करना ही करना है। एक रूल बना लीजिए, एक मैनिफेस्टेशन कर लीजिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको डेली टू डेली जितने टाइम पीरियड पे आपके यूट्यूब उसमें आपको आना पड़ेगा, आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपका रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन कैसे हो सकता है, तो रिवीजन देखो दोनों ही माध्यमों में मिल सकता है। चाहे तो आप पेड की बात कर ले, चाहे तो आप वाईटी की बात कर ले, दोनों में ही आपके क्या होते हैं, लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो आपकी क्या होती है, तब आपकी होती है यहाँ पे रिवीजन। ठीक है, किसके फॉर्म में, मैराथन्स के फॉर्म में और क्वेश्चन सॉल्विंग्स के फॉर्म में। तो मैराथन क्लास भी आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। ये डू नॉट स्किप द मैराथन क्लास ऑल्सो। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको बहुत ज्यादा सोचना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस यूट्यूब की क्लासेस मिस नहीं करिए, आप अपना खुद का रिवीजन मिस करिए, पेड क्लासेस मिस। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आई मस्ट टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है, आपको कर लेना चाहिए कि भाई एग्जाम देखो, एग्जाम जो है वो है आपका 11th ऑफ अप्रैल को नॉर्सेट का। लेकिन यहाँ पे आने वाले जितने भी आपके वैकेंसीज हैं फुल करना अगर आप चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो, तो आपको करना ये है कि वो बैचेस में इनरोल कर लीजिए। आरआरबी के लिए वंदे भारत बैच है, ठीक है, नर्सिंग महापैक है। फिर यहाँ पे अगर मैं नॉर्सेट 11 की बात करूँ तो अचीवर्स बैच जो है, फाउंडेशन बैच, ये भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके अनदर एग्जाम्स की, आरएमएल हो गया, आरआरबी हो गया, ओ ट्रिपल एससी हो गया, या फिर यहाँ पे सारथी बिहार सीएचओ के लिए स्पेसिफिक बैच है, हरियाणा के लिए आपका स्पेसिफिक बैच है। ठीक है, और यहाँ पे नर्सिंग महापैक है। नर्सिंग महापैक अभी आपको मिल रहा है 2499 में। लेकिन अगर आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करके कूपन कोड प्रेफर करते हैं YT54, ठीक है, YT54 को अप्लाई करते ही आपका ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको लेसर प्राइस में दिख जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चे, ऐसे ही अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, तो और कभी भी ब्रेक डाउन मत होइए, हार्ट को अपने ब्रेक मत करिए। ठीक है, क्योंकि होता यही है कि जब हम क्या होते हैं, जब हम फेलियर को देख लेते हैं सामने से, तो हमारा जो है मोराल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन बकअप योर सेल्फ, आपको अपने आप को रीस्टार्ट करना है, थिंक करना है, अपने दिमाग को क्या करना है, आपको मैसेज देना है कि भाई देखो फिर से वापस से लग जाते हैं, अभी बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनको हम प्राप्त करना। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको यूट्यूब क्लासेस पे, और साथ साथ पेड में भी, अगर पेड आप एनरोल करते हैं तो कर लीजिए कि आपकी क्लासेस जो है नर्सिंग महापैक में वो 24 तारीख से स्टार्ट कर दी गई है, और वहां पे आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।